हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज हम एक केस करेंगे। ये केस एक लेडी का है। उसके पहले मैं आप सभी को हैप्पी गुरु पूर्णिमा, ठीक है, आप मेरे सभी व्यूअर्स को, क्योंकि हम सब की लाइफ में कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ ऐसे गुरु मिले होंगे जो आपको बहुत कुछ सिखा गए, बिना स्वार्थ के, बिना बिना कुछ अपने मन में रखे उन्होंने बहुत कुछ सिखा गए। हर किसी के लाइफ में होता है, हर किसी के लाइफ में ऐसा मोड़ आता है जहाँ आपको एक ऐसे गुरु मिलते हैं जहाँ आपको सब कुछ सिखा देते हैं, बिना कुछ मन में रखे, बिना कुछ दबाए, बिना कुछ छुपाए, ठीक है। तो मेरी लाइफ में भी मेरे सिर्फ दो दो गुरु हैं। बाकी तो मैंने बहुत कुछ सीखा बहुत सरों से, पर मेरी जर्नी की जो शुरुआत थी, जो मैंने डायरेक्ट माइंड में जब मैंने एंट्री किया था, जब मैं 4th ईयर में था और मैं इंटर्न में, जब मैं 4th ईयर से ही मैंने जब ज्वाइन किया, जो डॉक्टर संजय पाटिल सर, ठीक है, वो नासिक के हैं, और डॉक्टर श्यामल किशोर सर, डॉक्टर वो अहमदाबाद के, ये दोनों मेरे लाइफ के गेम चेंजर है बोलिए, माइंड मेथड के। तो इनके थ्रू ही मैंने माइंड मेथड सीखा है और इनके थ्रू ही मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। ये मेरे लिए बहुत कुछ है। इन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, बिना कुछ छुपाए सब कुछ जो है सब कुछ बोल दिया। ऐसा नहीं कि ये रखा, ये दे दिया, ये नहीं बताया, ये आपको नहीं करना, तो ऐसा नहीं है। तो हर किसी के लाइफ में आते हैं, तो इनको ध्यान में रखते हुए इनको मैं थैंक यू शब्द भी छोटा है उनके लिए, क्योंकि मैं इनको अपने दिल में रखता हूँ, ठीक है। इनकी बदौलत आज मैं थोड़ा बहुत होम्योपैथी सीख पाया हूँ, ठीक है। आगे मैं और कोशिश करता हूँ, ठीक है, कि सीखने की, जैसे जैसे इनके केसेस रहते हैं मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। इनको ध्यान में रखते हुए मैं एक केस आपके सामने शेयर करूँगा। ये केस एक लेडी का है। ये लेडी 40 ईयर्स या 38 ईयर्स की एक लेडी है। ये अपने हस्बैंड के साथ आई। मैंने, लेडी ने बैठा, मैंने उनका नाम पूछा। हस्बैंड बहुत थोड़ा सा ऐसा, थोड़ा ना रूड जैसा लग रहा था, ठीक है, रूड टाइप का था। और वाइफ एकदम सिंपल आके क्लिनिक में बैठी, सिंपल साड़ी, बाल को कोम किया हुआ आके बैठी। मैंने उनका, लेडी का नाम पूछा, तो उन्होंने पूरा फुल नाम विथ हस्बैंड के साथ पूरा नाम बताया, मिसेस दिस वन, एंड हस्बैंड का नेम एंड सर नेम, पूरा टोटल, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखिए, जो पेशेंट पूरा नाम बताता है ना कहीं उसका आपको लिंक करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पूरा नाम बताया, तो मैंने कंप्लेंट बताना स्टार्ट किया, उसने बताना स्टार्ट किया। यूजली मैं इस केस में जब हस्बैंड वाइफ आया तो मैंने हस्बैंड को थोड़ा बाहर बैठने को नहीं बोला, शायद मैं बात में थोड़ा सा ये हो गया, बट मैंने देखा कि द लेडी वॉज लिटिल डिस्कम्फर्ट। वो कंप्लेंट बताना चालू किया, अपने हस्बैंड को देखती, तो मैं थोड़ा सा समझ गया। अरे मैंने हस्बैंड को बोला, सर आप एक 5 मिनट बैठ जाइए, बाहर बैठिए, मैं इनका केस लेके फिर मैं आपसे बात करूँगा। तो मैं आप दोनों से बात करूँगा, तो आप पेशेंट को ऐसे समझाइए कि उसको बुरा ना लगे। मैंने, सर मैं पहले इनसे बात करता हूँ, फिर आपसे बात करूँगा, फिर आप दोनों से साथ में बात करूँगा। तो हस्बैंड थोड़ा सा हेजिटेट हुआ कि नहीं मैं बैठता हूँ, कुछ नहीं। मेरा नहीं सर, क्राइटेरिया यही है मेरा केस लेने का कि मैं पेशेंट से अलग अलग बात करता हूँ। देन वो लिटिल डिस्कम्फर्ट होकर बाहर तो गया, एंड द फीमेल वॉज चालू, मेरे पूरा बदन में सूजन है, मेरी आँख में सूजन आती है सर, मुझे 5-6 महीने से तो ज़्यादा सूजन आ गई, पैर में सूजन आ गई, मेरा फिंगर देखो, उंगलियां में मेरी अंगूठी पूरी टाइट हो गई, निकल नहीं रही, इतना सूजन है, थकान लगती है, सांस फूलती है, रात को नींद नहीं आती है, ठीक है, बेचैनी रखती है, सर्वाइकल पेन है, उसको स्पॉन्डिलोसिस का तकलीफ़ है, पैरों में दर्द, एड़ी में दर्द होता है। मैंने बोला, ये सब बता रही थी, मैं सुन रहा था, बता रही थी। एंड मैं जब उसकी फेस को नोटिस कर रहा था कि शी वॉज़ नॉट हैप्पी। वो कहीं ना कहीं उसके फेस पे वो फ्राउन कंटिन्यूस चल रहा है, और बहुत स्ट्रेन कर रही है, बहुत खिंचाव कर रही है, एंड शी वॉज़ नॉट हैप्पी। वो बात करते करते वो जो थोड़ा बहुत बीच में स्माइल करती, वो दबी स्माइल थी, एक स्माइल जो खुल के आती ना, हम जैसे समझते। मुझे थोड़ा लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, तो बता रही थी, मैं सुन रहा था। तो जब वो रुकी तो मैंने उसको पूछा, मैंने उसको सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा कि मैंने बोला कि आप एक बात बताइए कि ये सब तो ठीक है, तकलीफ़ है आपको, 5-6 महीने से है। मैंने बोला कि आपको अपनी लाइफ में आप किस चीज़ से परेशान हो, क्या हो गया लाइफ में, क्या दिक्कत हो गई है, किसी बात का स्ट्रेस है, कोई टेंशन है, या किसी बात से दुखी हो, क्या हो गया लाइफ में। द लेडी वॉज लाइक दिस, कि मैंने क्या पूछ लिया। 1 मिनट तक, थोड़ा कुछ फ्यू सेकेंड तक तो वो चुप रही, तो सोच में पड़ गई कि अभी क्या बोली। तो सोची। मैंने उसको समझाया कि आपको बताना पड़ता है, क्योंकि ये हमें पता चलेगा ना कि आपको तकलीफ़ कहाँ से हो रही है, और आपको कुछ ना कुछ तो हुआ है लाइफ में, कुछ तो ऐसा हुआ है जो आपको बहुत दुख हुआ है, और आप अचानक से
इतना स्वेलिंग आना, इतनी तकलीफ़ हो रही है, क्या हो गया लाइफ में, किस बात से इतना दुखी हो गई, या कि क्या बात परेशान कर रही है। एंड द वॉज शी, बहुत उसके आंखों में आंसू लगभग आ गए, हाँ ठीक है, रोने की कंडीशन है, आंसू गिर रहे हैं, ठीक है, हल्का हल्का। सो मैंने उसको बोला कि एक काम करिए, आप रो लीजिए, ठीक है। मैं पेशेंट को बोलता हूँ, क्योंकि क्या होता है, आप ऐसे पेशेंट को आप बोलिए, मैंने उसको बोला कि आप रो सकते हो, कोई बात नहीं, मन में मत रखिए, हल्का कर लीजिए। तो मैंने जब इतना बोलते ही, एंड शी वॉज लाइक फूट फूट के रोने लगी, ठीक है। अरे मैंने शायद पहले भी केस आपको दिखाया होगा ऐसे, फूट फूट के, मतलब इसी ज़ोर ज़ोर से हाके मार के, क्लिनिक मेरा तो डोर क्लोज था, रोने लगी फूट फूट के, ठीक है। ऐसा लगा कि क्या दुख हो गया, तो मैंने उसे इंटरप्ट नहीं किया। 1 मिनट तक, 1.5 मिनट तक शी वॉज कंटिन्यूसली क्राइंग। मुझे लगा कि बहुत दिनों से शायद उसने रोया नहीं है, बहुत दिनों से उन्होंने जो टीयर्स थे अंदर ही थे, एंड मेरे क्वेश्चन से वो जो सॉलिड फॉर्म हो चुका था वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, एंड कंटिन्यूसली शी इज़ वीपिंग वीपिंग वीपिंग। थोड़ा सा वो शांत हुई 1-1.5 मिनट के बाद, एकदम ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। ऐसा लगा कि क्या हो गया यार, इतना ज़्यादा ग्रीफ है लाइफ में, इतना ज़्यादा एक्सट्रीम, इतना दुख, ठीक है। तो थोड़ा शांत हुई, तो मैंने पूछा कि क्या हो गया, इतना इतना क्यों रोना आ रहा है। तो बोले सर मेरे हस्बैंड का बाहर अफेयर है। तो मैं बोला ओके, फिर आपने क्या किया। सर मैं क्या करूँगी, मुझे पता चला 4-5 महीने पहले, पहले तो इसने मुझे सब झूठ बोला कि मेरे से शादी करने आया था, तो मुझे बताया कि मेरी एक गर्लफ्रेंड थी। तो मेरा ठीक है, सबकी गर्लफ्रेंड होती है लाइफ में, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, तो अभी तो कुछ नहीं। तो बोला नहीं अभी कुछ नहीं है। फिर जैसे जैसे दिन गया तो मालूम पड़ा कि वो उस गर्लफ्रेंड के साथ अभी भी अफेयर में है, ठीक है। तो इसने तो भी कुछ नहीं बोला, बोला ठीक है चलो आप, उसने बोला कि मैं छोड़ दूँगा, मैं ये कर दूँगा। बोला ठीक है, ऐसे चला गया। अब तो मेरे बच्चे हो गए, 11-12 साल का मेरा एक लड़का है, ठीक है, और एक लड़की है, दो बच्चे हो गए मेरे, ठीक है। सो अभी मैंने मैसेज पढ़ा, ठीक है, तो अभी मालूम पड़ा कि उसका एक बच्चा है। तो पहले तो बोला कि नहीं नहीं बच्चा नहीं है, वो उसने अडॉप्ट किया है। बाद में मालूम पड़ा कि ये इसका ही बच्चा है, ठीक है। तो कल को वो घर में ला के रख देगा मेरे, या फिर मेरे घर में ला के रख देगा। तो ये मुझे 4-5 महीने पहले चला कि इसने बोला कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, मैं उससे बात नहीं करता। बट मैंने उसका मैसेज पढ़ा, उसको सब लव यू का साइन भेज रहा है, वो उधर से रिस्पॉन्स कर रही है, ये सब चल रहा है। तो मैं एकदम ये हूँ कि मतलब अभी कल मैं इसका भी करूँ, इनके माँ बाप का भी मैं कर रही हूँ, कल को घर में ला के रखेगा मैं उसका भी करूँगी, मैं मेरे बच्चों का करूँगी। तो मैंने बोला फिर आप इतना क्यों सह रहे हो, आपने किसी को बताया ये बात। बोले मैंने किसी को नहीं बताया सर, अभी तक मेरे घर में भी नहीं पता किसी को, मुझे ही पता है, मैं किसी को बता नहीं रही हूँ। तो मैंने क्यों नहीं बता रहे हो। तो बोले सर मैं बता के क्या करूँगी, हाँ लोग इसका मजाक बनाएंगे, लोगों को तो जानते हो आप। तो मुझे लगता है कि मैंने ये बात बता दी तो ये लोग का क्या है, ये बात आग की तरह फैला देंगे और फिर इसका मजाक बनाएंगे। मैंने बताया, वो किसी और को बताएंगे, वो किसी और को बताएंगे, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया ये बात। मुझे ही पता है, मैं ही रोज़ रोज़ ये जिल्लत की ज़िंदगी जी रही हूँ। पर मैंने कभी ये नहीं किया कि वो उसकी वजह से कभी तकलीफ़ आए उनके माँ बाप को, क्योंकि मेरा जो काम है तो उनके माता पिता की डेथ हुई है, मैंने उनका सब कुछ किया, उनके मरने से पहले मैंने सब किया, उनका सेवा, उनको खाना देना, उनको उठाना बिठाना, सब कुछ, मतलब एकदम। फिर बाद में इससे जब मैं पूछती तो ये मुझसे झगड़ा करने लगता, ये मैं उल्टा मुझे ही बोलने लगता कि तेरा दिमाग ख़राब है, तुझे कुछ नहीं पता, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने सब छोड़ दिया है, ठीक है। पर अब मुझे मालूम पड़ रहा है कि उसका एक बच्चा है, तब से मैं एकदम ये हो गई हूँ लाइफ में। तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ, ठीक है। तो मैं पूरी तरह से एकदम ये हो गई हूँ कि मैं अब जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, मतलब 11 साल का मेरा बच्चा है सर। अब मैं ये रिलेशन अगर मेरा फिर अब डिवोर्स दे के भी मतलब नहीं, 11 साल का बच्चे को मैं लेके क्या जाऊँ अपने इस बच्चे को लेके। तो मैं चला रही हूँ ऐसी। सो मैंने बोला फिर अभी क्या सोच रहे हैं सर। अभी तो मतलब अभी ऐसा हो गया कि मैंने सोच लिया है कि अब मैं इसको, अब पहले मैं 4-5 महीने से मुझे तकलीफ़ है, मैं दवा नहीं ले रही थी, मैं सोचती थी कि यार पैसा खर्चा होगा। पर अभी मैंने सोच लिया कि मैं मेरा हेल्थ पहले देखूँगी, मतलब मैं दवा कराऊंगी, मैं इसका पैसा खर्चा कराऊंगी। मैं क्यों बचाऊं जब ये मेरी
कदर नहीं कर रहा है, जब मेरी इज्जत नहीं है, जब मेरे कुछ है ही नहीं वैल्यू, तो एटलीस्ट मैं अपनी हेल्थ नहीं ख़राब करूँ इसके लिए। तो मैं इसलिए दवा लेने आई हूँ क्योंकि मुझे अब अपने शरीर को ठीक करना है, मुझे मेरे बच्चों के लिए जीना है, कि उनको देखना है, ठीक है, अब मुझे उनके लिए करना है। ये बताया उसने। मैंने बोला कि ठीक है। और बोले सर मुझे बहुत इसको देख के मुझे गुस्सा आता है, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको जहर दे के मार डालूँ। मेरे मन में इतना गुस्सा है, इसको लगता है कि मैं जहर दे दूँ कभी कभी, मुझे इतना इसको देख के गुस्सा आता है। मतलब ऐसा भी क्या, मतलब कि पहले आपने मुझे झूठा बोल के फंसाया, मतलब ऐसा बोला कि मेरी कोई एक गर्लफ्रेंड है, फिर उसने बोला कि नहीं मैं गर्लफ्रेंड में साथ नहीं हूँ, फिर बाद में आपने उसके साथ रहा। अब पता चल रहा है कि मैंने मैंने बोला शादी भी ऐसा किया है। बोला, उससे पूछा कि कोई शादी वादी तो नहीं कर लिया तुमने? मैंने शादी वादी नहीं किया है, वो मेरी कलीग है, मेरी ऑफिस में रहती है। मगर अब पता चला कि उसका एक बच्चा है। पहले बोला वो अडॉप्ट किया हुआ बच्चा है, मगर अभी मालूम पड़ रहा है कि उसका ही बच्चा है। तो ये बातें उसको खल गई। ये केस इस तरीके से चल रहा था। तो मगर उस लेडी ने एक बार भी रिलेशनशिप में उसने जो किया बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए उसने क्या बताया, पहले ही केस में इतना सब होने के बाद उसने क्या नाम बताया। देखिए हस्बैंड को गुस्सा है, ठीक है, मार डालने की सोचती है, मगर उसने नाम पूरा जोड़ा, दिस हस्बैंड नेम एंड पूरा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में, आपको यहाँ नोट करना है। मतलब ये लेडी अपने हस्बैंड को लेके किस तरह से पर्टिकुलर है। अभी कोई नॉर्मल भी बता सकता ना यार, इतना गुस्सा है किसी के प्रति, उसका नाम क्यों जोड़ेगा ना हस्बैंड का। ऑलरेडी हस्बैंड तो इतना सब कर ही रहा है, ठीक है। एक नॉर्मल लेडी के लिए इतना सब तो, मतलब एक दूसरे के साथ अफेयर है, उसका बच्चा हो गया है, उसके साथ रिलेशनशिप में है, स्टिल शी इज़ परसीविंग, उसके साथ कैरी ऑन कर रही है, उसके साथ नाम भी जोड़ रही है। तो ये क्या है, दिस इज़ फास्टिडियस एंड ऑर्डरनेस। ये होता है फास्टिडियसनेस, ठीक है। बीच का नाम स्किप नहीं कर सकती वो अपने साथ जोड़ के रखिए। उसको पसंद नहीं आएगा, उसको चलेगा नहीं, उसके साथ नाम नहीं जोड़ेगी। तो दिस इज़ फास्टिडियसनेस एंड ऑर्डर डिज़ायर, ठीक है। और ये फर्स्ट आपको यहीं से समझना पड़ेगा कि फास्टिडियसनेस एंड ऑर्डर डिज़ायर क्या है। तो ये ऑर्डर है, ठीक है। पेशेंट नेम, हस्बैंड नेम एंड सरनेम, दिस इज़ ऑर्डर, दिस इज़ फास्टिडियसनेस। तो ये कौन सी मेडिसिन का है, मैं आपको रूब्रिक वाइज समझाता हूँ। ये फास्टिडियसनेस है और ऑर्डरनेस। आपको ये फर्स्ट 2 लाइन याद रखिए। फुल सेंटेंस नेम जो पेशेंट बोलता है वो मोस्टली फास्टिडियसनेस होता है, ठीक है। तो आपको बस केस के थ्रू आपको समझना होता है। ये मैंने पहले रूब्रिक ढूंढ लिया। जब इसे पता चला कि इसका कोई अफेयर अभी भी चल रहा है, तो इसका यहाँ डिसअपॉइंटमेंट हो गया, एलिमेंट फ्रॉम लव डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है। और द फर्स्ट रूब्रिक आई अप्लाइड, जब मैंने उससे पूछा कि अच्छा बताइए कि आपकी लाइफ में क्या दुख है, इतना क्या उसने अंदर दबा के रखा है ना, इतना हस्बैंड के प्रति कड़वाहट है, इतना जहर है, इतना गुस्सा है। एंड जब मैंने उसको पूछा तो शी इज़ बस्ट आउट विद वीपिंग। ये सारे वीपिंग निकल गए। ये क्या है, फूट के रोने वाले वीपिंग को क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमली ग्रीव होता है, एक्सेसिव ग्रीफ एंड रिग्रेट्स जब होता है, जब वो आंसू के थ्रू निकलते हैं, तो वो होता है वीपिंग बिटर, एकदम मतलब बिटर मतलब एक्सट्रीमली शार्प, इसमें एक्सट्रीमली ग्रीव, एक्सट्रीमली रिग्रेट्स की तरीके से आदमी फूट के रोने लगता है। दिस इज़ वीपिंग बिटर, ये होता है वीपिंग बिटर। ये हम रूब्रिक उस समय मैंने उसको यहाँ यूज़ किया था। तो और ये सिक्रेटिव है ना, किसी को नहीं बताइए, लोग उसका मजाक बनाएंगे, ठीक है, लोग का एक बात यहाँ का वहाँ फैला देंगे। तो ये होता है सिक्रेटिवनेस, और फियर ऑफ विंड क्या होता है, फियर ऑफ विंड का मतलब होता है उसको डर है ना कि एक बात बता दिया लोग फैला देंगे, यहाँ से वहाँ से एक दूसरे से तीसरा चौथा पांचवा, एक हवा की तरफ फैल जाएगी। तो ये होता है फियर ऑफ विंड। एक रूब्रिक है हमारे पास। एलिमेंट फ्रॉम एंगर, सप्रेस्ड, हेल्पलेस है ना, कुछ नहीं कर रही है, उसको बच्चों के लिए, अब उसने सोच लिया कि मुझे बच्चों के लिए जीना है, मुझे अपने हेल्थ की परवाह करनी है, ठीक है। और रिलेशनशिप में देखिए कितनी लॉयल है, अभी भी टिकी हुई है। उसको ये भी पता है कि हस्बैंड ने, उसका एक दूसरा बच्चा भी है, इसका भी बच्चा है, एक दूसरी अफेयर के साथ उसका भी बच्चा है। तो ये कितना एक मेंटल शॉक है एक लेडी के लिए, जिसको पता चलेगा तो उसके दिमाग पे क्या गुजरेगी। बट स्टिल शी इज़ परसीविंग विद दैट गाय। उसके साथ उसने अब उसके फादर का भी कर रही है, उसकी मदर का भी कर रही है, ठीक है। तो ये होता है लॉयल इन रिलेशनशिप।
और उसके साथ वो नाम जोड़ना भी एक लॉयल है। आप देखिए वो नाम जोड़ भी रही है ना, दिस इज़ ऑल्सो लॉयल इन रिलेशनशिप। वहाँ भी वो लॉयल है। वो चाहती तो वो कुछ और डिवोर्स दे सकती थी, छोड़ सकती थी उसको, वो कुछ भी कर सकती थी इतना स्टेज में जाने के बाद, मगर स्टिल शी इज़ परसिंग। दिस इज़ लॉयल इन रिलेशनशिप ऑफ नाइट्राम्यूर। ये नाइट्राम्यूर है। मैंने इसे नाइट्राम्यूर 1 mg का डोज दिया था, ठीक है। जो मैंने रूब्रिक समझाया है आप इसको समझिए कोर वाइज। सिंपल जो मैंने बताया है, फास्टिडियस नाम का, फास्टिडियस, ऑर्डर डिज़ायर विद तीनों नाम होना चाहिए, ऑर्डर डिज़ायर, वीपिंग बिटर, बिटर मतलब कड़वाहट, एक्सट्रीमली ग्रीफ, एक्सट्रीमली शार्प तरीके से फूट फूट के रोना, दिस इज़ बिटरनेस, बिटर वीपिंग बोलते हैं हम इसको। तो नाइट्राम्यूर देखो क्या होता है, नाइट्राम्यूर वीपिंग कंट्रोल भी करता है। इसने कंट्रोल किया, ठीक है। नाइट्राम्यूर कंट्रोल करता है वीपिंग, लोगों के सामने नहीं निकालना चाहता यार, डिग्निटी है, डिग्निफाइड है ना, तो निकल जाएगी तो फिर उसका डिग्निटी लॉस हो जाएगा। मगर यहाँ उसने इतनी ज़्यादा अंदर भरा पड़ा है, कड़वाहट हस्बैंड के थ्रू, गुस्सा इतना भरा पड़ा है, उसको रोना नहीं आता था। मगर जब मैंने उसके दुखती रथ पे पैर रखा, उसको इंसिस्ट किया कि यू शुड वीप, उससे आपको अच्छा लगेगा। एंड शी स्टार्टेड वीपिंग वीपिंग वीपिंग। 1-1.5 मिनट तक वो फूट फूट के रोते रही, ज़ोर ज़ोर से मोर्निंग करते करते रोते रही। तो वीपिंग बिटर, फियर ऑफ विंड, विंड को आप समझिए, विंड मतलब हवा, उसको डर है हवा का। हवा का डर ऐसे नहीं बोलेंगे हवा का डर है, किस तरह हवा का डर, ऐसी बात जो हवा की तरह फैल जाए चारों तरफ, जहाँ इसके मान सम्मान, इसके डिग्निटी को धक्का पहुँचे, लोग मजाक बनाएंगे, ये इसे अच्छा नहीं लगेगा। या फिर सद्भावना देंगे, पिटीनेस की तरह बोलेंगे ना, अरे यार ये बेचारे के साथ तो कितना दुख हुआ, उसका हस्बैंड तो दूसरा अफेयर है। ये नाइट्राम्यूर को नहीं चलता है, ठीक है। उसको नहीं चाहिए वो बेचारापन या दुखीपन, कोई आके उसको कंसोल करे, नहीं नहीं ऐसा नहीं कर, तू ऐसा कर। ये नाइट्राम्यूर को नहीं चलता, इसलिए सिक्योरिटीनेस है, इसलिए लोगों से बता नहीं रही है, ठीक है। एलिमेंट फ्रॉम एंगर सप्रेस्ड है, हेल्पलेस फीलिंग है, ठीक है। लॉयल इन रिलेशनशिप है, ठीक है, अभी तक मेंटेन की है यार, ठीक है। उसके फादर को, मदर को, अभी जाके उसके फादर मदर की डेथ हो गई है, उसने किया, ठीक है। तो ये होता है नाइट्राम्यूर का ग्रीफ, ठीक है। नाइट्राम्यूर ग्रीफ एक्सट्रीमली ग्रीफ इज़ बिटरनेस। वीपिंग विद बिटर जो आता है, वो अंदर दबा पड़ा है ना, इतनी सारी वो चीज़ें ऐसे फूट के बाहर आ जाती है, और उन्हें वो किससे आई, बिकॉज ऑफ वीपिंग, तो बिटर वीपिंग बोलेंगे हम उसको। तो ये होता है नाइट्राम्यूर का, जो मैंने आपको जर्नी समझाया है। तो मैंने इसे नाइट्राम्यूर 1 mg दिया। 1 mg देने के बाद इसको पहली बात तो मैंने इसको 15 दिन का दवा दिया था, तो पेशेंट 15 दिन में तो आया नहीं, ठीक है। पेशेंट 1.5 महीने बाद आया, एंड 1.5 महीने बाद आया, एंड शी वॉज क्वाइट हैप्पी एंड सर चेयरफुल हो गया, और हस्बैंड को छोड़ के आई। हस्बैंड नहीं आया इस बार। एंड मैंने बोला कि क्या हो गया, आप इतना लेट क्यों आए? बोले सर बच्चों के काम में, उनका स्कूल पढ़ाई में ध्यान नहीं है। मेरा कैसे हो? बोले सर मैं तो एकदम ठीक हूँ, एकदम ठीक हो गया था दवा से, और मुझे कोई तकलीफ़ नहीं थी, सब कुछ मतलब सूजन कम हो गया, देखिए कोई तकलीफ़ नहीं है, मुझे तो एकदम आराम हो गया, स्वेलिंग चली गई, देखिए मेरा पूरा फेस का स्वेलिंग नहीं है, जो पेन था वो यहाँ हल्का सा पेन है। मगर मैंने बोला कि आप मेंटली कैसे थे? नहीं मैं तो सर मेंटली तो आपने उसकी दवा दी थी। मैं बोला हाँ वही दवा तो मैंने उस पर ही दवा दिया था। नहीं बोले मेंटली तो मुझे उस टाइम बहुत अच्छा लग रहा था, दवा लेने के बाद मैं बहुत एकदम आराम हो गया था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने तो अब हस्बैंड को बोलना भी चालू कर दिया, अब वो मुझसे, मैंने जो अंदर रहता था अब मैं बोल देती हूँ, अब मैं रुकती नहीं हूँ। अभी भी हस्बैंड को मैं छोड़ के आ गया, उनको लेके नहीं आई, ठीक है। ये भी पहले नहीं कर पाती थी मैं, वो मेरे साथ आते थे तो मैं बोल नहीं पा रही थी, मगर अभी मैं वो भी बोल देती हूँ, मेरे साथ मैं जाके आती हूँ, ठीक है। मगर अभी मुझे थोड़ा सा मेंटल वापस से तकलीफ़ लग रहा है कि मैं थोड़ा सा पहले जैसा जा रही हूँ, मगर मुझे दर्द में सब आराम है। तो मैं ठीक है मैं दवा देता हूँ। एसएल कुछ नहीं, प्लेन कुछ नहीं, वेट एंड वॉच वापस दिया, एंड शी वॉज एब्सोल्युटली फाइन। उसका सारा कंप्लेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, स्वेलिंग, जो डिप्रेशन में जा रही थी, जो इतना कड़वा था, वो सब कम हो गया। पेशेंट मेंटली वॉज हैप्पी। वो अपने, अब उसका पता नहीं क्या हुआ उसके इसका, बट फिजिकली जो कंप्लेन था सब नॉर्मल हो गया है। मैंने उसको बोला था कि आप ये बात शेयर कीजिए, अपने घर वालों को बताइए ऐसा ऐसा चल रहा है, मन में रखेंगे तो शायद उसने शेयर किया होगा, आई डोंट नो। मगर उसके बाद उसकी सारी कंप्लेंट ठीक हो गई। सो दिस इज़ अ फास्टिडियसनेस एंड ऑर्डर डिज़ायर एंड लॉयल ऑफ नाइट्राम्यूर केस। ठीक है, आप इस केस के बारे में इस तरह से आपके सामने प्रेजेंट होते हैं, ऐसे नाइट्राम्यूर आते हैं, ठीक है। सो नाइट्राम्यूर देने के बाद नाइट्राम्यूर 1 mg, मैंने सिंगल डोज 1 mg, बिकॉज उस समय उसका डिसअपॉइंटमेंट का जो ग्रीफ था वो बहुत ज़्यादा था, ठीक है। उसकी जब इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और जब आपका मेंटल फंसा होता है बहुत सीवियरली, तो हमें हायर पोटेंसी पे जंप करना है। तो मैंने उसे वाटर में एक सिंगल डोज
डाल के दिया था एंड उसके बाद मैंने उसे रिपीटेशन नहीं किया। तो 8 डोज देने के बाद शी वॉज एब्सोल्युटली फाइन, नो रिपीटेशन रिक्वायर्ड। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। नेट्रेम्यूर नेक्स्ट टाइम हम नेट्रेम्यूर का केस है, नेक्स्ट टाइम हम नए केस के साथ, नए ऑब्जर्वेशन के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।